आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर दिमागी बीमारियों से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने वर्कशॉप मुनक़िद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माहिरीन ने की रहनुमाई। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए वसूल करने AMC इंतज़ामिया ने शुरू की ज़ब्ती मुहिम। खानगी स्कूल्स रिकवरी अफसरान के निशाने पर। सरकारी स्कूलों की निजीकारी के खिलाफ BRS ने किया क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर मुताल्लिक़ा समाज के अफराद ने किया ठिया आंदोलन। और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर किए गए मुलाजमीन को मुस्तकिल नौकरी देने के मुतालबे पर रियासत भर में किया गया काम बंद एहतजाज। मुतालबा पूरा न होने की सूरत में बेमुद्दत हड़ताल का दिया गया इंतबाह। खबरें तफसील से। वर्ल्ड स्ट्रोक डे की मुनासिबत से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से दिमाग में मौजूद शीरियानों और वरीदों की मुख्तलिफ बीमारियों और उनके इलाज से मुताल्लिक़ एक वर्कशॉप रखा गया। नाजरीन, दिमाग को हाकिमुल बदन कहा जाता है क्योंकि दिमाग ही के हुक्म पर हमारे जिस्म के आज़ा काम करते रहते हैं। यूँ तो इंसानी जिस्म में वरीद और शरियानों का एक जाल फैला हुआ है। ये शरियान और वरीद दिमागी हिस्से तक भी पहुँचती हैं, मगर मुख्तलिफ वजूहात से कभी दिमाग में ट्यूमर हो जाता है तो कभी कोई रग फट जाती है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म के कई आज़ा मफलूज हो जाते हैं और आम ज़बान में उसे फालिज, लकवा या पैरालिसिस कहा जाता है। दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए तहक़ीक़ का सिलसिला जारी है। इससे कबल ऑपरेशन के ज़रिए इन नक़ाइस को दूर किया जाता था, मगर अब जिस तरह से क़ल्बी बीमारियों को एंजियोप्लास्टी के ज़रिए रद्द किया जाता है, इसी तरह दिमाग की बीमारियों का इलाज भी एंजियोप्लास्टी के ज़रिए किया जाने लगा है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर दिमागी बीमारियों से मुताल्लिक़ एक वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इस बारे में मज़ीद जानकारी औरंगाबाद ब्रांच के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर पोले और डॉक्टर अनुपम टाकलकर ने दी हैं। यावर्षी 29 ऑक्टोबर रोजी जागतिक पक्षाघात दिन म्हणजे वर्ल्ड स्ट्रोक डे निमित्त आपण एक कार्यशाळेचे आयोजन करत आहोत। मराठवाडा एंडोव्हॅस्क्युलर समिट या कार्यशाळेअंतर्गत आपण या एंडोव्हॅस्क्युलर क्षेत्रामध्ये नवनवीन जे तंत्रज्ञान डेव्हलप झालेले आहे, नवनवीन जे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे, त्याबद्दल माहिती देण्यासाठी आपण डॉक्टरांसाठी एक वेगळी अनोखी अशी कार्यशाळा आपण त्यासाठी घेत आहोत। 150 डॉक्टरांनी, तज्ज्ञ डॉक्टरांनी शहरात बाहेरील डॉक्टरांनी त्याच्यासाठी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे। रविवारी ही कार्यशाळा संपन्न होईल। पक्षाघात म्हणजे स्ट्रोकचे रोगनिदान लवकर होणे हे अत्यंत गरजेचे आहे। रोगनिदान लवकर झाल्यास ट्रीटमेंट देखील लवकर चालू करता येते। त्यामुळे पक्षाघात असं तुम्हाला शंका असल्यास, म्हणजे त्याचं काही लक्षणं जसे की तुम्हाला हसण्यामध्ये काही तफावत जाणवत असल्यास किंवा आर्म मुवमेंटमध्ये म्हणजे हातामध्ये काही तुम्हाला तफावत जाणवत असेल मुवमेंटमध्ये किंवा असे काही तुम्हाला शंका जाणवत असेल, तुम्ही तात्काळ तुमच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा, जेणेकरून योग्य वेळी आणि योग्य वेळेत तुम्हाला चांगले योग्य उपचार मिळतील। हा या कार्यशाळेचा एक हेतू देखील आहे। सकाळी आपण त्यासाठी जनजागृतीसाठी आपण सायकल रॅली MGM पासून इंडियन मेडिकल असोसिएशन छत्रपती संभाजीनगर शाखेच्या हॉलपर्यंत आपण सकाळी एक त्यासाठी जनजागृतीची सायकल रॅली देखील आयोजित केलेली आहे। किती लोकांनी सहभागी होण्यासाठी सहमती दर्शवली है। मिटमिटा इलाके में मौजूद एक खानगी स्कूली इमारत पर 14 लाख रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए थे, लिहाजा टैक्स वसूली के लिए म्यूनिसिपल अमले ने इस स्कूल के दफ्तर को सील लगा दी। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए वसूल करने के लिए जंगी मुहिम तेज़ कर दी गई है, जिसके तहत आज जोन नंबर 1 के असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर की रहनुमाई में वार्ड नंबर 15 मिटमिटा इलाके में मौजूद एक खानगी स्कूल के दफ्तर को सील लगा दी गई। म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक इस स्कूल की इमारत पर 14,58,203 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के बाकी हैं। स्कूल के जिम्मेदारान को बार बार टैक्स अदा करने के लिए गुजारिश भी की गई, मगर वो लोग टाल मटोल से काम लेते रहे, लिहाजा आज सख्त कदम उठाते हुए म्यूनसिपल मुलाजिमीन ने स्कूल के ऑफिस को ही सील लगा दी। ये कार्रवाई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थिटे की रहनुमाई में असिस्टेंट कमिश्नर संजय सुरड़कर की मौजूदगी में स्क्वाड चीफ अमित रगड़े, अविनाश मुदी,
विजय भालेराव, अशफाक सिद्दीकी, शेख नईम, सागर साबड़े और दीगर अमले ने अंजाम दी है। सरकारी स्कूलों की निजीकारी का फैसला वापस लेने के मुतालबे पर बीआरएस की जानिब से आज क्रांति चौक पर थाली बजाओ आंदोलन किया गया। तेलंगाना से हाल ही में महाराष्ट्र की सियासत में कदम रखने वाली सियासी जमात भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने इस एहतजाज के दौरान शहर के आबी फराहमी निज़ाम पर भी अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया और सरकारी स्कूलों की निजीकारी का फैसला फौरी रद्द करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। इस मौके पर जमा हुए बीआरएस कारकुनान ने हुकूमत व इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की और थाली बजाओ आंदोलन किया। इन कारकुनान और अहदेदारान का कहना था कि इन दिनों शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में कहीं 8 दिन तो कहीं 10 रोज़ा वक्फ़े के बाद आबी फराहमी की जा रही है और कहीं तो 3 ता 4 रोज़ा वक्फ़े से ही पानी दिया जा रहा है। इस तरह एक ही शहर में इंतज़ामिया आवाम के साथ दो रुखी और सौतेला बर्ताव क्यों कर रहा है, ये सवाल भी एहतजाजियों ने खड़े किए हैं। इस थाली बजाओ एहतजाज में बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन कारकुनान मौजूद थे। एक तो औरंगाबाद शहर के अंदर में कई इलाक़ों में 4 दिन में पानी आ रहा है और कई इलाक़ों में 10 दिन में पानी आ रहा है। इस तरह की दोजी नीति महानगर पालिका का हम निषेध करते हैं और ये हम डिमांड करते हैं कि औरंगाबाद शहर के अंदर जहाँ 10 दिन में पानी आ रहा है वो 3 दिन 4 दिन के अंदर में वहाँ भी पानी आना चाहिए। महानगर पालिका को और ये सरकार को हमारा कहना है और ये सरकार का भी हम निषेध करते हैं और महानगर पालिका का भी निषेध करते हैं। भारत राष्ट्र समिति इस आंदोलन को उभारेगी और इसको और आगे ले जाने का काम करेगी। और जो महाराष्ट्र के अंदर में जीआर निकला है शाला के मामले में 62,000 जो स्कूल है वो खाजगीकरण के नाम पर करने का ये लोग जो ने जीआर निकाला है इसका भी हम निषेध करते हैं और ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसमें तमाम बच्चों का नुकसान होगा और तमाम टीचरों का इसके अंदर में नुकसान होगा और बच्चों की तालीम दूसरे नज़रिए पे चले जाएगी। इसके लिए भारत राष्ट्र समिति पुरजोर इसकी मुखालिफत करती है, इसीलिए हमने ये आंदोलन रखा। मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर भी शहर के क्रांति चौक इलाके में ठिया आंदोलन किया गया और जरांगे पाटिल की हड़ताल की हिमायत की गई। ऐसा रहे कि पिछले अरसे मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी बेमियादी भूख हड़ताल मुलतवी करते वक्त वजीर आला महाराष्ट्र और हुकूमत को 40 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि वह अंदरूनी 40 यौम मराठा रिजर्वेशन देने का फैसला कर लें। अब जबकि ये 40 रोज़ा मियाद भी ख़त्म हो गई है तो जरांगे पाटिल ने दोबारा भूख हड़ताल का ऐलान करते हुए मराठा बिरादरी से अपील की है कि हर सर्कल में जंजीरी भूख हड़ताल की जाए। क्रांति चौक में जरांगे पाटिल को अपनी हिमायत का ऐलान करते हुए मराठा समाज की जानिब से ये ठिया आंदोलन किया गया और जोरदार नारेबाजी की गई। पासून मनोज जरांगे पाटील मराठा योद्धा यांच्या मार्गदर्शनाखाली यांच्या नेतृत्वाखाली आंतरवाडी सराटी या ठिकाणी आमरण उपोषण सुरू होतं आणि सरकारने ज्यावेळेस आमरण उपोषण मागे घेण्यासाठी प्रयत्न केला त्या दिवशी आम्हाला 40 दिवसाचा सरकारने वेळ दिला की आम्ही 40 दिवसांमध्ये मराठ्यांना सरसगट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ। पण 40 दिवस उलटून गेले, काल 24 तारखेला, तरी आत्तापर्यंत सरकारने कुठल्याही पद्धतीचे आम्हाला सर्टिफिकेट दिलेले नाही आहे आणि म्हणून मनोज जरांगे पाटलांनी घोषणा केली होती की या सरकारला आंदोलन झेपणार नाही आणि पेलणार नाही आणि आजपासून मनोज जरांगे पाटील आंतरवाडी सराटी या ठिकाणी आमरण उपोषणाला बसलेले त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही छत्रपती संभाजीनगर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून आज मनोज जरांगे पाटील यांना पाठिंबा देतो आणि सरकारला आवाहन करतो की येत्या 1 ते 2 दिवसांमध्ये हा मार्ग काढावा अन्यथा तुम्हाला महाराष्ट्रभर आम्ही फिरू देणार नाही असा आम्ही इशारा देतो। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत खानगी एजेंसियों की मारिफत मुकर्रर करदा मुलाजमीन को नौकरियों में मुस्तकिल किया जाए, इस मुतालबे पर रियासत भर के 25,000 मुलाजमीन ने आज काम बंद एहतजाज किया। ज़िला हिंगोली के सिविल अस्पताल के मुलाजमीन भी इस एहतजाज में शामिल रहे। वाज़ेह है कि ज़िला हिंगोली के सिविल अस्पताल में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत क्लास 1 ऑफिसर से लेकर क्लास 4 मुलाजमीन तक खानगी एजेंसियों की मारिफत आर्जी मुलाजमत दी गई है। ये मुलाजमीन गुज़िश्ता कई बरसों से मामूली उजरत पर खदमात अंजाम दे रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हज़ारों अफराद को खानगी एजेंसियों की मारिफत मुलाजमतें दी गई, मगर उनकी ये खदमात आर्जी हैं, लिहाजा उन्हें मुस्तकिल नौकरी दी जाए और दीगर सरकारी मुलाजमीन ही की तरह उन्हें तमाम सहूलियात फराहम करवाई जाएँ। इस मुतालबे पर कई मरतबा हुकूमत इंतज़ामिया से
नुमाइंदगी भी की गई, मगर आज तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लिहाजा अपने मतालबात पर हुकूमत की तवज्जो दिलवाने की गर्ज से रियासत के 25,000 हित मुलाजमीन आज से काम बंद एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें ज़िला हिंगोली के सिविल अस्पताल के मुलाजमीन भी शामिल हुए और अस्पताल के सामने ज़ोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर उन्हें फौरी मुलाजमत में मुंतकिल न किया गया तो वो लोग बेमुद्दत काम बंद एहतजाज करेंगे और उनके इस एहतजाज के सबब मरीजों को होने वाली परेशानी के लिए हुकूमत जिम्मेदार होगी। एक मागणी आहे की आमचं आहे त्या पदावर बिनशर्त समावेशन हे झालंच पाहिजे। हे घेतल्याशिवाय आम्ही माघार घेणार नाही आणि यावेळेस जर सरकारने आमची ही मागणी पूर्ण केली नाही तर आम्ही ह्यापुढे ह्याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन करू। हे असेंब्लीमध्ये सुद्धा प्रश्न उचलला गेला की तुम्ही कंत्राटी कर्मचारी NHM कंत्राटी कर्मचाऱ्यांबाबतीत तुम्ही काय निर्णय घेताय, तर आम्ही फक्त शासन स्तरावर काय उत्तर दिलं जातं, आम्हाला सरळ म्हणलं जातं की बाबा आमचं काम चालू आहे, ह्यांना समायोजन कशा पद्धतीनं करता येईल हे अभ्यास करायलोत म्हणालेत। मग अभ्यास किती दिवस झालं करायलेत? आता आम्ही 15 वर्ष आम्हाला कोणत्या सुखसुविधा नसताना सुद्धा आम्ही आरोग्य सेवेमध्ये काम करत आहेत आणि स्किल्ड सगळेजण ANM पासून ते डॉक्टर असो, ANM असो, सेवक असो, कुणी असं हे नाही आहे की म्हणजे काम न करणारे सगळे स्किल्ड आहेत आणि ट्रेनिंग झालेले आहेत सगळ्यांच्या स्पेशल। मग शासनाने आमच्यासोबत दुजा भाव का करावा? आम्ही 11 15 वर्षापासून आम्ही हे कंत्राटी 11 महिन्याचं रिन्युअल घेऊन कंत्राटी कर्मचारी किती दिवस चालणार? हे असं का अन्याय आमच्यावर? रेलवे स्टेशन इलाके में मौजूद दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल रहमान उर्फ शाह सोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का सिलसिला आज से शुरू हो गया। नाजरीन, सरजमीन औरंगाबाद सूफ़ी संतों की ज़मीन के नाम से मशहूर है। यहाँ अल्लाह के ऐसे कई मुकर्रब बंदे आराम फरमा हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियाँ खिदमत खल्क़ में गुजार दी। इन बुजुर्गान दीन से वहदानियत और हक़ानियत का दर्स मिला और बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आवाम को फैज़ पहुँचा। हज़रत सैयद अब्दुल रहमान उर्फ शाह सोख्ता मियाँ भी इन बुजुर्गान दीन में शामिल हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी रज़ाए इलाही में गुजार दी। कहा जाता है कि हज़रत सैयद अब्दुल रहमान उर्फ शाह सोख्ता मियाँ बहुत जलाली बुज़ुर्ग थे। यही वजह है कि उनके मज़ार पर औरतों का दाखिला ममनू है। जब कभी कोई खातून वहाँ दाखिल होने की कोशिश करती है, गैब से वहाँ पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती। कहा जाता है कि आप हज़रत सैयद शाहनूर हमवी के हम असर थे और आपके इंतकाल की खबर पाने के बाद हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी वहाँ पहुँचे। आप हज़रत शाह सोख्ता मियाँ की हालत से बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए आपने उनकी मैयत को गुस्ल देने से मना कर दिया। दरगाह हज़रत अब्दुल रहमान उर्फ शाह सोख्ता मियाँ का 466वां उर्स मनाया जा रहा है। आज बाद नमाज असर संदर माली का जुलूस निकाला गया। इसके बाद दुरूद व फातिहा और सलाम के बाद ज़ायरीन की ज़ियाफ़त का नज़्म इंतज़ामी कमेटी की जानिब से किया गया। आज से 30 साल कबल दरगाह इंतज़ामी कमेटी कायम की गई और इन 30 सालों में कमेटी के ज़िम्मेदारान ने कई अहम काम अंजाम दिए हैं। दरगाह की ज़मीन पर MIDC ने कब्ज़ा कर लिया था, लिहाजा अदालत में पैरवी की गई और 37 मुकदमात दरगाह के हक़ में फ़ैसल हुए, जिसके बाद वहाँ से नाजायज़ कब्ज़े जात हटाए गए और दरगाह की ज़मीन पर ईदगाह शाह सोख्ता मियाँ कायम की गई। इसी तरह दरगाह शरीफ के अहाते में समाखाना तामीर करवाया गया। मज़ार शरीफ पर खूबसूरत गुंबद की तामीर की गई। ये सभी तामीरी काम दरगाह कमेटी के सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की रहनुमाई में नायब सदर बाबा कुरैशी, शरफुद्दीन सिद्दीकी, आरिफ ज़हूर, सैयद फ़ुरक़ान अली, मीर शौकत अली, मिर्ज़ा कादर बेग, हाफिज़ अहमद, यूसुफ़ ख़ान, अयाज़ ख़ान, मिर्ज़ा शमीम बेग, मिर्ज़ा अज़हर बेग और दीगर बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज बाद नमाज मगरिब लंगर के बाद महफ़िल समा मुनक़िद की जा रही है, जहाँ मकामी कव्वाल सूफ़ी कलाम पेश करेंगे। इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान के मुताबिक 26 अक्टूबर को उर्स का अख्तिताम अमल में आएगा। अब्दुर्रहमान सैयद शाह सोख्ता बाबा नाम है इनका, और जो यहाँ आए तो इनको गुस्ल नहीं दिया गया है। शाहनूर हम्मामी जो है उनके हाथ से तफसीन हुई इनकी, शाहनूर हम्मामी शाहनूर मियाँ के हाथ से। तो कहा भाई गुस्ल का जो इंतज़ाम है इनका, बोले लोगों ने इतराज़ करे गुस्ल के लिए कि भाई गुस्ल का पानी होगा, गुस्ल क्यों नहीं दे रहे इनको। तो इनका पहला जो मुरीद था, इन्हें कहा कि हमारे हज़रत का कहना है कि हम में से कोई गुस्ल नहीं करेगा, तफसील नहीं करेगा। इसके बाद में जो है नकाब पोश घोड़े सवार मशरिक़ से आएंगे
उनके हाथ से तफसील होगी। तो शाहरुख में आए यहाँ पे, पानी गर्म कर दिए और गुसल का सब तैयारी हो गई। अब गुसल देना नहीं है बोले गुसल इनको पहले से ही है, क्या गुसल देते हैं इनको? बोले हमको इत्मीनान होना, यकीन होना कोई बात का कि भाई गुसल पहले से है करके, कैसा मालूम होना, बगैर गुसल का कोई गया ही नहीं। तो बोले भाई एक कटोरी में पानी लाओ, करंगुली डुबाए, उनकी करंगुली ऐसी पानी में डाले, झड़ गई, राख बन गई। तो बोले आप अगर आप उनको गुसल देंगे तो तफसीन किसी करेंगे? ठीक है बोले, ये क्या करना है? गुसल कफन दिए, इनका कफन से उनको पिलाया, शाह हमामी ने सब कुछ करे, उनके हाथ से तफसीन करे, गड्ढे में उन्होंने उतारा, जनाजे की नमाज़ उन्होंने ही पढ़ा है, शाह हमामी सब करके जो है तफसीन करे। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी हमारे कमेटी की जानिब से आज संदल है और कल उर्स रखा है। और संदल आज मगरिब के बाद हमारे कमेटी की तरफ से जितने भी लोग यहाँ आते उनके लिए जो उनका जो तबरूक बोल के हमने जो यहाँ पे खाना रखा है, कमेटी की तरफ से रखा है। हमारी कमेटी आने के बाद जो हमने ये जो पहले इतनी ही बारगाह थी, उसके बाद में जो बारगाह बनाए, कोई एक आदमी ने हमको थोड़े पैसे पहले दिए थे और उसके बाद में हमारी कमेटी ने ये जो रहे वाला काम हमने सब मिलकर करे। और उसके बाद में यहाँ पे MRDC से हम आज 35-40 केस जीत चुके हैं, अभी भी केस कुछ चालू हैं। और हमने बहुत अल्लाह के करम से हमने यहाँ हज़रत शाशुक्ता में आके वहाँ पे हमने ईदगाह भी बनाए हमारी कमेटी ने। और कोई लोगों ने यहाँ पे कुछ कब्ज़ा किए थे तो ढहीती ने कर आज हमने ख़बरस्तान भी यहाँ पे निकाले। हमारी कमेटी आज 20-22 साल से काम कर रही और सब मिलकर काम करते हैं हम। और हम कोई उस्मानपुरे से, कोई सादात नगर से, सिल्क मिल कॉलोनी से, जहागीरदार कॉलोनी से, सब लोग हम सब मिलकर आज 23 साल से कोई यहाँ पे हमारी कमेटी का कोई झगड़ा नहीं, लपड़ा नहीं, बहुत बेहतरीन। हम आज ख़बरस्तान देखो, हम पूरी साफ़ सफाई रखा लिए। आज ये बारगाह देखो, आज बारगाह छूटी थी, हमने इतनी बड़ी बारगाह सब मिलकर करे। और हर साल की तरह इस साल भी सारे औरंगाबाद शहर वासियों को आज जो यहाँ पर संदल है और कल उर्स है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद फुरखान अली इस दरगाह कमेटी का मेंबर हूँ। आज जो है हर साल की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह 466वां हज़रत शाह सुख्ता मियां रहमतुल्लाह अलैह इनका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, जिसमें आज रात में जो है संदल होगा, संदल का प्रोग्राम होगा। और संदल में भी मकामी ख़वाल अपना क़वाली का मुज़ाहरा पेश करेंगे, लंगर होगा। हम पूरे शहरियान से हमारी अज़मन गुजारिश है, आइए यहाँ पर शिरकत कीजिए और लंगर शरीफ का और क़वाली के मुज़ाहरे जो होगा इसका मज़ा लीजिए और यहाँ अक़ीदतमंद जो है अपनी हाज़िरी पेश कीजिए इंशाअल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी धम्म चक्र परिवर्तन दिन के मौके पर बौद्ध लेनी में मजहबी रसूमात अदा की गईं, जिसमें अक़ीदतमंदों का हुजूम था, जिनके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से पीने के पानी का नज़्म किया गया। इस मौके पर शहर के कई इलाकों समेत भड़कल गेट और बौद्धलेनी पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन और सम्राट अशोक विजयादशमी का त्यौहार मनाया गया। हजारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने इस मौके पर हाजिरी लगाई। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की जानिब से अक़ीदतमंदों में ठंडे पानी की बोतलें तकसीम की गईं। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के शहर सदर प्रशांत जगताप, कारगुजार सदर फारूक शेख, वस्ती हल्के के सदर आनंद मगरे व दीगर कसीर तादाद कारकुनान मौजूद थे। द्वारकापुरी नागरिक कृति समिति और श्रस्थी महिला मंडल के इश्तराक से धम्म चक्र परिवर्तन दिन के मौके पर मजहबी रसूमात का एहतमाम किया गया। द्वारकापुरी एकनाथ नगर उस्मानपुरा की मज़कूरा दोनों तंजीमों की जानिब से मुनक़िदा इन तकारीब के मौके पर इब्तदा में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मालाएँ चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया और सीनियर व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के हाथों धम्म परचम कशाई की गई। नेज़ बौद्ध वंदना के साथ 22 प्रतिज्ञा पढ़ी गईं। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कामयाब सनतकार और ज़िला परिषद जालना के शोबे समाज कल्याण के सभापति दत्त प्रसाद बंसोड़े शरीक थे, जबकि शिवराम मस्के सोना ने प्रोग्राम के मुकर्रिरीन खुसूसी थे। प्रोग्राम में मज़कूरा नागरिक कृति समिति और महिला मंडल के अहदेदारान और कारकुनान के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया और आजहानी रहनुमाओं की तस्वीर पर हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश किए गए। इन तकारीब में बड़ी तादाद में
عقیدت مند مرد و خواتین نے شرکت کی۔ ٹریفک قوانین سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے رورل پولیس کے ٹریفک برانچ کی جانب سے ایک ورکشاپ رکھا گیا۔ اس کیمپ کا انعقاد آج 25 اکتوبر کو فیگری فیکو الانا پرائیویٹ لمیٹڈ، CIE ایلومینیم کاسٹنگ انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ اور اورنگ آباد دیہی پولیس کی ٹریفک برانچ کے مشترکہ اہتمام سے کیا گیا۔ کیمپ میں ٹریفک کے اصول و ضوابط اور ان پر عمل آوری کے فوائد اور حفاظتی اقدامات سے متعلق رہنمائی کی گئی۔ دیہی پولیس سپرنٹینڈنٹ منیش کلوانیا اور ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ سنیل لانجیوار کی رہنمائی میں ضلع کے ٹریفک پولیس انسپکٹر کشور پوار نے کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر رہنمائی کرتے ہوئے انسپکٹر پوار نے گاڑی مالکان کو ہدایت کی کہ وہ لازماً ٹریفک کے اصولوں پر عمل آوری کریں تو حادثات کے تناسب کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ٹو ویلر سواروں کو بھی ہیلمٹ استعمال کرنے کی تلقین کی گئی، نیز ٹو ویلر ٹرپل سیٹ چلانے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح عدم احتیاط اور قانون شکنی سے متعلق کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں، ان کے پرمٹ رد کیے جا رہے ہیں اور مہینوں و سالوں کی قید و بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے نصیحت کی کہ انسان کو جسم اور زندگی خدا کے عطا کردہ عطیات ہیں، ان کی حفاظت ضروری ہے، چنانچہ ٹریفک کے قوانین بھی اسی مقصد سے بنائے گئے ہیں کہ انسانوں کی حفاظت ہو سکے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں گاڑی مالکان کے علاوہ پولیس و مذکورہ دونوں کمپنیوں کے ذمہ داران و نمائندے اور افسران موجود تھے۔ پیٹھن کے سنت ایکناتھ شکر کارخانے میں گنے کی کشید کا کام شروع کر دیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے کھیت میں اگائی گئی گنے کی فصل اسی کارخانے کو دیں۔ کشید ہنگام کے افتتاح کے موقع پر چیئرمین CA سچن گھایال نے مزید کہا کہ ان کا کارخانہ بارامتی ایگرو، گنگا مائی شوگر، مکتائی اور سمبھاجی شوگر کارخانوں کی برابری سے ہی کسانوں کو گنے کی قیمت دے گا۔ کشید ہنگام کا افتتاح بھی گھایال ہی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ سال 2023-24 کے ہنگام کے اس افتتاح میں سینئر ڈائریکٹر وکرم گھایال، تشار شسودے بھی شامل تھے۔ چیئرمین CA سچن گھایال نے وضاحت کی کہ 1 نومبر سے باضابطہ کشید شروع کر دی جائے گی اور اس مرتبہ کارخانے نے کشید کا ٹارگٹ 3,50,000 میٹرک ٹن کا طے کیا ہے اور روزانہ 3,000 میٹرک ٹن کشید متوقع ہے۔ اندھاری تعلقہ سلوڑ میں مراٹھا ریزرویشن کے مطالبے پر زنجیری ہڑتال شروع کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ جرانگے پاٹل کو دی گئی 40 روزہ میعاد مکمل ہو جانے کے بعد یہ ہڑتال شروع کی گئی ہے۔ منوج جرانگے پاٹل کی ریزرویشن کے لیے دی ہوئی 40 روز کی مدت میں حکومت مطالبے کی تکمیل نہ کر سکی ہے، جس پر جرانگے نے سکل مراٹھا سماج سے ہر ایک سرکل میں زنجیری بھوک ہڑتال کرنے کی اپیل کی ہے۔ اسی اپیل پر عمل آوری کرتے ہوئے اندھاری تعلقہ سلوڑ میں دوپہر 12 بجے سے زنجیری بھوک ہڑتال کا آغاز کیا گیا۔ اس وقت جائے ہڑتال پر اندھاری سرکل کے مراٹھا برادری کے کثیر تعداد لوگ جمع ہو گئے تھے اور جب تک ریزرویشن دیا نہیں جاتا تب تک یہ زنجیری بھوک ہڑتال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح کی اطلاع مراٹھا سماج کے ذرائع نے دی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ورلڈ اسٹروک ڈے کے موقع پر دماغی بیماریوں سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے ورکشاپ منعقد، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے ماہرین نے کی رہنمائی۔ پراپرٹی ٹیکس کے بقائے وصول کرنے AMC انتظامیہ نے شروع کی ضبطی مہم، خانگی اسکولز ریکوری افسران کے نشانے پر۔ سرکاری اسکولوں کی نجیکاری کے خلاف BRS نے کیا کرانتی چوک پر زوردار احتجاج، مراٹھا ریزرویشن کے مطالبے پر متعلقہ سماج کے افراد نے کیا ٹھیا آندولن۔ اور نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت خانگی ایجنسیوں کی معرفت مقرر کیے گئے ملازمین کو مستقل نوکری دینے کے مطالبے پر ریاست بھر میں کیا گیا کام بند احتجاج، مطالبہ پورا نہ ہونے کی صورت میں بے مدت ہڑتال کا دیا گیا انتباہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔